अब हमारा विषय है कि हमने भगवान की पूजा भी करनी है और हमने अपने रोग जो हमारे अंदर उन्हें भी हमने दूर भगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो मन है, हम मन को एकाग्र करेंगे, मन को प्यार से उचकार के उसको वश में करेंगे। क्यों? मन के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। मन ही आदमी को इधर उधर बिचला देता है। इसलिए हमें मन को काबू करना चाहिए। मन को काबू करने के लिए एक क्रिया होती है, वो एक बाद की बात है, मैं वैसे ही बता देता हूँ। जब आप कहीं भी बैठें, मंदिर में जाएं या पूजा करें, आप सबसे पहले आपको यह प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान सबका भला हो। सबका भले में अपना ही भला है। और उसके लिए हम सांस जब लेते हैं शरीर से, तो हम सांस को लेंगे नाभि से, खींचेंगे ऊपर को। जितनी देर खींचेंगे उतनी ही देर में सांस को नीचे हम छोड़ेंगे। यह क्रिया हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। सांस ऊपर खींचेंगे, फिर उतनी देर में नीचे छोड़ेंगे। मतलब कहने का यह है कि आपको ध्यान रखना है सांसों के ऊपर, कि सांस आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। जब आप ऐसे सांस पर ध्यान लगाओगे कि सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आपका मन कहीं नहीं भटकेगा। गारंटी की बात है ये, कि सांस लो, आ रही है, जा रही है, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो। इससे आपका मन का भटकना है ना, वो खत्म हो जाएगी। जब तक आपके मन में की भटकना खत्म नहीं होगी, आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा और चिंताएं लगी जाएंगी। चिंताओं से बीमारी बनती हैं। किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को शुगर की है, किसी को बीपी की है। तो आपका सबसे पहला, और आपने किसी की बुराई नहीं करनी है। आपने कोई भी हो, हमारा दुश्मन हमारा क्रोध होता है, हमारा कोई दुश्मन नहीं होता। हमारा जो दुश्मन है हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। कोई भी हो, हम किसी से बुराई नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं कहेंगे। भगवान से प्रार्थना करें, भगवान सबका भला हो, भगवान सबका भला हो। ये आप 3 बार बातें कहेंगे, भगवान सबका भला हो, भगवान सबका भला हो, भगवान सबका भला हो। भगवान मेरी गलती को क्षमा करें, भगवान मेरी गलती को क्षमा करें, भगवान मेरी गलती को क्षमा करें। हम 3 बार इसलिए कहते हैं कि हमारे जो मेन देवता हैं वो 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसलिए हम 3 बार कहते हैं। और 5 बार जो मैंने आपका ओम का जाप करवाया था, वो 5 तत्वों के लिए करवाया था। 5 तत्व होते हैं, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। मेन तत्व होता है आकाश। तो आपको यह नहीं मुझसे पूछना पड़ेगा कि भगवान कैसे होते। जो मैं आपको बात कह रहा हूँ उसका आप अर्थ निकालते रहना कि भगवान फिट कहाँ हो रहे हैं, भगवान कौन है। जितने तत्व हैं सारे आकाश से निकलते हैं। आकाश में सारे तत्व विलीन हो जाते हैं। जब पानी बरसात होती है तो बड़ी जोर की बिजली कौंधती है, वो आकाश से निकलती है और आकाश में ही लुप्त हो जाती है। आकाश सबसे बड़ा मैन है, वहीं से तत्व निकलते हैं और वहीं सारे तत्व विलीन हो जाते हैं। आप ये ध्यान रखो, आकाश। और हमारी पूजा 2 प्रकार से होती है, आकार, निराकार और साकार। अगर आपने साकार पूजा करनी है, आपने कोई गुरु बना रखा है
या अपने माता पिता को गुरु बना रखा है, या किसी को गुरु बना रखा है, या भगवान को गुरु बना रखा है, तो वो हो गई साकार पूजा। तो उनको हम देख करके पूजा करते हैं। साकार के बाद ही निराकार की पूजा होती है। निराकार की पूजा जो होती है वह हमारे इंसान के 3 नेत्र होते हैं, 2 आँख के बीच में नेत्र होते हैं। अब आप आँख खोले, मैं आपको बता रहा हूँ कि निराकार उपासना कैसे करते हैं। आँख खोल लो अपनी, आँख खोल के आप अपनी आँख की निगाह नाक के ऊपर लाओ। अब आपको नाक की नोक दिखाई देगी, सिर्फ दे रही दिखाई नाक की नोक, दे रही नाक की नोक। दोनों निगाह नाक की नोक पर रखेंगे। नाक की नोक पर आप जब आगे निगाह रखेंगे, धीरे धीरे पलक को बंद कर लेंगे और दोनों आँख के बीच में हम ध्यान लगा देंगे। वहाँ हमको कुछ ऐसा अजीब सी चीज़, रंग दिखाई देगा। रंग कई प्रकार के होते हैं, वो उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बात ऐसी होती है, इसका खुद ही अनुभव करना पड़ता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताने में किसी इंसान का हक नहीं बनता कि ऐसा होता है। सारी बातें नहीं खोली जाती हैं। आप निराकार की पूजा तीसरी आँख खोल के करोगे तो आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इसके बाद जब आप ऐसा काम करेंगे तो इसमें समय लगेगा। इतना जल्दी आसान काम नहीं है कि आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये गारंटी है, आपका जब तीसरा नेत्र खुल जाएगा, आपको साक्षात भगवान के दर्शन हो जाएंगे कि भगवान कैसा होता है। भगवान का कोई रूप नहीं होता। भगवान ने अपना रूप दिखाया था गीता में। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था, अपना वो रूप दिखाया था। उसका कोई न आदि था, न अंत था, न कोई शुरुआत थी, न अंत था। उनका रूप सब अनंत रूप था। सब भगवान ने कृष्ण भगवान को अर्जुन ने रूप दिखाया है, और उन्होंने ये कहा था कि ये रूप मैं तुझे दिखा रहा हूँ और किसी को आगे नहीं दिखाऊंगा। अब ये उनकी मर्जी दिखाए या ना दिखाए। हमारा काम है मेहनत करना, हमें भगवान से मिलना है। अपना तीसरा नेत्र खोलो और भगवान के दर्शन करो। तो अब बात आती है कि अब मेन बात आती है जीव और ब्रह्म। जीव और ब्रह्म जो हमारे हैं, ये हमारे उत्तरकांड में चौपाई है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राशि कहते हैं ढेर को। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर और अंश दोनों एक ही चीज़ हैं। उस भेद को आप लोग को निकाल दो कि जीव अलग है, ईश्वर अलग है, दोनों एक ही हैं। आपने इसका और पता करना हो तो जो गीता है हमारी, अध्याय 13 और 14 में इस बारे में दिया हुआ है कि ईश्वर क्या है और जीव क्या है। और हमारे उसमें जो हमारा मद्भागवत पुराण है, उसके अंदर भी दिया हुआ है कि जीव और ईश्वर क्या होता है। वह आपको दिया हुआ है श्रीमद्भागवत पुराण स्कंद 4 अध्याय 28 में दिया हुआ है, पढ़ लेना श्रीमद्भागवत पुराण में। और शिव पुराण में दिया हुआ है कैलाश संहिता में श्लोक 61 से लेकर के 65 तक के। और रामायण में दिया, हर ग्रंथों में मैंने यही दिया हुआ है कि ईश्वर और अंश में क्या अंतर है। तो हमने तो कहते हैं कि जब तक हम अपनी आत्मा को ब्रह्म में नहीं मिलाएंगे
तो हमारा कुछ भला नहीं होगा। ये आप मन से बात बाहर निकाल दो कि जीव नाम की कोई चीज़ है। जैसे हम शीशा लेते हैं, शीशे में अपना मुख देखते हैं, हमारा मुख उसमें चेहरे में दिखाई देता है। अब आप लगा लो जो दिखाई दे रहा है वो है जीव, ईश्वर अंश है, हम ईश्वर हैं। अब क्या फ़र्क रहा दोनों में? ऐसे ही जब घड़ा हम बाहर रख देंगे पानी के भर के, उनमें सब में सूर्य भगवान दिखाई देंगे, सूर्य एक ही है। तो इस भेद को हमने निकालना है कि ईश्वर और जीव एक ही है, ये अलग नहीं है। हमने इन दोनों का मिलन करवाना है। ये दो हंस हैं, होते हैं हंस, इनको कहते हैं हंस दोनों को। तो ये दोनों हंस हमारे अंदर रहते हैं। जो हमारे ब्रह्म भगवान है, जो है ना दुख दुखी, यहाँ रहते हैं ब्रह्म भगवान। और जो हमारे जीव रहता है वो हृदय के अंदर रहता है। फर्क अंदाज होगा 3 अंगुल का। 3 अंगुल का फर्क है ब्रह्म और जीव में। और हमने फर्क कर रखा है जमीन आसमान का, कि भगवान तो ऊपर रहता है, ऊपर रहता है, बहुत ऊपर रहता है, और रहता हमारे अंदर ही है। जब इसके अंदर से ब्रह्म निकल जाएगा तो ब्रह्म के साथ वो जीव अपने आप निकल जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर ही दोनों हंस विराजमान हैं। हमने दोनों हंस को एक ही करना है। पड़कुलिया बोलती है ना, एक है तू, एक है तू, एक है तू, बोलती है पड़कुलिया। वो ये कि एक है तू, मतलब तू एक है। तो हमारे जो ग्रंथ है ना, रामायण है और गुरु ग्रंथ साहिब है, इनको कहते हैं ग्रंथ। ग्रंथ का मतलब कहते हैं गांठ। इस गांठ में सारा कुछ बातें भरी पड़ी हुई हैं। जिनको आप पढ़ोगे तो इनके अर्थ बहुत गहरे हैं। हमारे गुरु नानक देव जी ने सारे वेदों का सार, रामायण का सबका सार दे रखा है। उसमें पता न कितने 1000 बार गोविंद का, राम का नाम आया हुआ है ग्रंथ साहिब में। तो ग्रंथ साहिब कोई हमारे महान संत हुए हैं, तुलसीदास भी संत हुए हैं। ये करीब 600 साल पहले की बात है। तब गुरु नानक देव जी भी हुए थे और तुलसीदास जी भी हुए थे। तो इन्होंने सारे भेद को खोल के रख दिया है। लेकिन ये सारे भेद को हम रामायण में और ग्रंथ में खुल नहीं पाता। ये पूरा भेद उन्होंने खोल दिया है गीता के अंदर। गीता में उन्होंने सारा भेद खोल के रख दिया है कि कैसे क्या होता है। और उन्होंने भी बहुत सी छोटी छोटी किताब बनाई हैं नानक गुरुदेव जी ने, उन्होंने उनका सारा भेद खोल रखा है। रामायण में हमें इसका भेद नहीं खुलेगा। सिर्फ रामायण भेद खुलेगा तो जो काकभूषण जी ने ज्ञान दिया था गरुड़ जी को, वहाँ थोड़ा सा भेद खोला, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं खोला है। तो इसलिए हमें उनका ध्यान करते रहना चाहिए। किताब को पढ़ोगे आप 1 बार 2 बार कई बार पढ़ोगे तब बात समझ में आएंगी, उससे पहले समझ में नहीं आएंगी। पहले इहलोक समारो, फिर परलोक समारो। ये लोग कहते हैं हृदय को, अपने हृदय को पहले ठीक करो, फिर परलोक ठीक होगा आपका। और हमारे अंदर जो डर की भावना होती है ना, तो जब तक हम डर को नहीं निकालें, कैसा भी डर हो, कैसा भी डर लगता हो, किसी से डर लगता हो, वह किसी से, दुश्मन से, सामने किसी से, जब हम अपने जीव को परमात्मा में मिला देंगे, हमारा डर एकदम घर बाहर निकल जाएगा। डर नाम की चीज़ नहीं रहेगी। जब आपका डर खत्म हो जाएगा, समझो कि हाँ मैंने कुछ भगवान के तरफ मेरा हिसाब चल रहा है, तो डर खत्म होगा। तभी भगवान हमारे अंदर विराजमान होते हैं। भगवान का स्वरूप है आनंदमय। चैप्टर इसका बहुत लंबा होता है। आनंद स्वरूप भगवान है, आनंद स्वरूप ही भगवान है। जब हमें भूख लगी तो हमने खाना खा लिया, कहते बड़ा आनंद आ गया, वो क्षण मात्र आनंद। हमें नींद लगी, सो गए, बड़ा आनंद आ गया। आनंद नाम भगवान का है।
भगवान का जब नाम आपके अंदर में रम जाएगा तो आप हमेशा आनंद में ही आनंद ही करोगे, आपको कोई दुख नहीं व्यापेगा। आनंद स्वरूप नाम ही भगवान नाम है, आनंद स्वरूप। और इसके बाद में आपको बतलाऊंगा कि कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है।